नीच और ऊंचे की पहचान। महाराजा विक्रमादित्य वृषभ अपने देश की आंतरिक दशा के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते थे। एक दिन सायया एक नगर, मध्य प्रदेश, वहां से उनका प्रस्थान आकस्मिक न था। राजा पदयात्रा के लिए किसी भी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी जूता पहने हुए दिखाया गया। राजा ने अपने पास के व्यापारी से पूछा, महाशय अमुक स्थान कहाँ से निकला है, कृपया बताएं। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख तू नहीं देखता, मैं हाकिम हूँ, मेरा काम छूट गया है, चल हट किसी और से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय अगर सरकारी आदमी भी किसी यात्री को बता दे तो कोई हर्जाना तो नहीं। खैर मैं किसी और से पूछूंगा, इतने पर तो बताइए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधेरा है, मेरे कंधे को देखकर पहचानना नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद तुम पुलिस के सिपाही हो। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। टैब में कौन से नायक हैं? नहीं, वह भी ऊंचा। अच्छा तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ। इस पर तो बताओ, इतनी जिज्ञासा करने का तेरा मतलब क्या है और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, तुम क्या नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उसे ऊंचा उठाया। तब आप हवलदार क्या है? नहीं, वह भी ऊंचा। तो क्या दादा है? वह भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कैप्टन हैं? राजा ने कहा, नहीं, वह भी ऊंचा है। सेंटरदार जी है? नहीं, उसकी भी ऊंचाई है। अब तो हवलदार को चिंता होने लगी। वो पूछते हैं, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई बस एक सीढ़ी और बाकी रहेगी। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी की पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने हैं। हवलदार के होश उड़ गए। उसने राजा के दोस्त की हत्या कर दी और बड़ी दीनता से अपने अपराध की प्रेमिका लगा ली। राजा ने कहा, माफ फ्रेंड की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो नीचे है वो इकाई ही आकारते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का सिद्धांत सीखोगे। जो धीरे धीरे ऊंचा होता है वो ऊंचा होता है, वो ऊंचा होता है, और जो ऊंचा होता है वो ऊंचा होता है, ऐसा कहा गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परशाम परिशोधन हलस्य सिद्धोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वो विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और शक्ति हो तो लेख परेशान करता है। इसके अलावा साधु प्रकृति का व्यक्तित्व विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति के स्रोतों की रक्षा करने में खर्च होता है।